यहाँ पर आचार्य महाराज ने एक प्रश्न किया था कि अध्यवसाय को अज्ञान क्यों कहा जाता है। कथम अयम अध्यवसायो अज्ञानम। एक गाथा 248 के ऊपर उत्थानिका में आचार्य महाराज ने प्रश्न किया था। उसके उत्तर में इति चेत का अर्थ होता तुम्हारा ऐसा प्रश्न है तो उत्तर सुनो। तो उत्तर में दो गाथाएं रखी हैं। 48 और 49 नंबर के। उन्हें कहा कि जो पहले तुम अध्यवसाय कर रहे थे कि मैं जीवों को मारता हूँ या मैं जीवों के द्वारा मारा जाता हूँ, ये अध्यवसाय अज्ञान है। तो उसका उत्तर देते हैं, भाई कोई मारता नहीं। आयुखरेण मरणम जीवाणम। जीवाणम मरणम आयुखरेण। जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है। ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा। तो फिर तुम किसी की आयु का हरण नहीं कर सकते, तो उनका मरण कैसे हो गया? ये निचली भूमिका वाले लोगों के लिए उपदेश नहीं है। उसके लिए नीचे विकल्प तो पालना ही पड़ेगा। उसको यहाँ पर अध्यवसाय नहीं कहेंगे। अविरति आदि प्रत्ययों की उपस्थिति में उस जीव के जीवों को पालन करना, जीवों की रक्षा करना, एक करुणा भाव है। और करुणा भाव सम्यक दर्शन का अंग है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक। ये प्रशम, संवेग, अनुकंपा कहें या करुणा भाव कहें या दया कहें अथवा हंतोक्ति कहें। हंतोक्ति यदि आप कहते हैं, ये भी दया का परिणाम है। हंतोक्ति यानी किसी जीव की वृद्धना हो गई। हा डुट्टकयम, हा डुट्टकयम, हा डुट्टकयम। हे भगवान, बहुत दुष्कृत हो गया, दुष्कृत हो गया। इसका नाम हंतोक्ति है, यानी खेद व्यक्त करना। और अपराध होने पर खेद व्यक्त करना एक करुणा का भाव है। करुणा परजीवों पर भी होती है, अपनी आत्मा पर भी होती है। दूसरे जीवों के ऊपर करुणा करना
और आत्मा के ऊपर करुणा करना, ये दोनों सम्यक दर्शन के अंग माने जाते हैं। ये प्रसंग छत्र चूड़ामणि में आया है। कुत्ते ने एक यज्ञ स्थल पर यज्ञ की सामग्री को झूठा कर दिया। उस समय उस यज्ञ की सामग्री को जब झूठा किया तो यज्ञकर्ताओं ने उस कुत्ते को इतना पीटा कि वो मरणासन्न अवस्था को प्राप्त हो गया। कुत्ता पड़ा पड़ा तड़प रहा था। इतने में जीवनधर कुमार वहां से निकले। वो जीवनधर कुमार हाथी पर जा रहे थे। उस तड़पते हुए कुत्ते को देखकर के जीवनधर कुमार हाथी से उतरे और कुत्ते को नमोकार सुनाने लगे। तो जिन लोगों ने कुत्ते को पीटा था, वे सारे के सारे लोग जीवनधर से प्रश्न करने लगे, तुम क्या कर रहे हो? तब जीवनधर महाराज ने उत्तर दिया, भैया मैं अपनी पीड़ा दूर कर रहा हूं। ये नहीं कहा कि मैं कुत्ते की पीड़ा दूर कर रहा हूं, मैं अपनी पीड़ा दूर कर रहा हूं। इसका अभिप्राय पर की पीड़ा आपकी करुणा की परीक्षा लेती है कि पर की पीड़ा में आप कितने सजग हैं। पीड़ा उसको हो रही है, परीक्षा आपकी है। उस पीड़ित प्राणी को देख करके आपके अंदर संकलेश हो रहा है कि करुणा हो रही है। कई लोगों की आदत होती है कि पीड़ित प्राणी को देख करके अथवा कोई पीड़ित व्यक्ति अपनी पीड़ा आपसे कहता, भैया आज मुझे सिर में बहुत दर्द है, असहनीय पीड़ा। आप उसकी बात को सुन करके उपेक्षा करते हैं, ये तो रोज के बहाने हैं, ये तो रोज की प्रक्रिया है, रोज तुम्हें दर्द है। आपकी करुणा सूख गई है। सूखी करुणा की धारा कैसे आएंगे भगवान तेरे हृदय में? तूने आंगन नहीं बुहारा, लोग भजन सुनाते हैं। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? कौन से भगवान आ रहे? तुम्हारा आत्मरूपी भगवान तुम स्वयं प्रकट नहीं करना चाह रहे ना, कोई दूसरे भगवान नहीं आना तुम्हारे हृदय में। हृदय तेरा पिघल ना पाया, जो देखा दुखियारा। दुखी व्यक्ति को देख करके यदि हृदय में परिवर्तन नहीं होता तो तुम्हारी करुणा की धारा सूखी हुई है। इसलिए ये भूमि का समझना उपदेश किसके लिए है, हम कौन सी भूमिका में हैं,
क्योंकि उपदेश की शैली भी अलग अलग होती है। एक बच्चा 100 नंबर लाता था, इस बार वो बच्चा 90 नंबर लाया। उस बच्चे को उसके माँ बाप कहते हैं गधा कहीं का, बाजी हार गया। और उसी क्लास में एक बच्चा 2 वर्ष से फेल हो रहा था, इस बार 33 नंबर से पास हो गया। लोग उसकी पीठ थपथपा रहे हैं, वाह शाबाश बेटा, कमाल कर दिया। अरे 90 नंबर वाले को तुम गधा कह रहे हो, वो 33 नंबर वाले के लिए तुम शाबाशी दे रहे हो। भैया ये शैली है। जो 2 बरस से पीछे लुढ़क रहा था, वो कम से कम आज आगे बढ़ने के योग्य, आगे बैठने के योग्य हो गया, इसलिए शाबाश है बेटा। लेकिन 90 नंबर वाले को तुम गालियां दे रहे हो। गाली नहीं दे रहे, हमारी आशाओं पे तुमने पानी फेर दिया। हम जो अपेक्षा रखे थे, हम दुनिया से बता रहे थे कि मेरा बेटा 100 नंबर लाता, आज तूने मेरी नाक कटवा दी। इसी तरह वहां पर जो वीतरागी संत भेद विज्ञानी महापुरुष स्वरूपाचरण चारित्र में कदम रखने वाले महापुरुष, यदि वे मुड़ करके पीछे देखते हैं तो उनके लिए भी इसी तरह कहा जाता है जो 90 नंबर वाले को कहा जा रहा है। उन निचली भूमिका वाले व्यक्ति को जो अनंत काल से अभी तक एक कदम भी नहीं पड़ा और वहीं का वहीं पड़ा है, उस व्यक्ति ने यदि मिथ्यात्व को छोड़ करके चौथे गुण स्थान में कदम बढ़ा लिया, मोक्ष मार्ग में तुम 33 नंबर ले आए, तुम्हारे लिए धन्यवाद। बहुत पुरुषार्थ किया तुमने, बहुत अच्छा किया। हम ये नहीं कह रहे कि अविरति बंद का कारण, लेकिन तुमने ये काम कर लिया, मिथ्यात्व का त्याग कर दिया। बेटा अब तुम काम करोगे, आगे बढ़ोगे, मुझे विश्वास है। यदि तुमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद एक बार आशा बन गई कि तुम्हें टिकट मिल गई। आज नहीं, अगले भाव नहीं, 3 भाव नहीं, 7 भाव नहीं, 8 भाव नहीं, अर्ध पुद्गल परावर्तन के भीतर भीतर तो तुम चारित्रवान होकर के छपक श्रेणी आरोहण करके मोक्ष को प्राप्त करोगे। इसलिए तुम्हें शाबाशी दी जा रही कि हाँ बहुत अच्छा, 33 से भी पास हुए तो कोई बात नहीं, पास तो हो गए। अब इसी तरह अवृत्ति मिथ्या दृष्टि बन गए, सम्यक दृष्टि बन गए, मिथ्यात्व का त्याग करके आ गए। बहुत बहुत आशीर्वाद है भैया, बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया। लेकिन अब यदि अविरति प्रत्यय में पड़े रहोगे और स्वयं बुद्धि जागृत नहीं होगी तो इंद्र को सोचना पड़ेगा और तुम्हारे सामने कोई नीलांजना भेजेगी। 83 लाख वर्ष पूर्व निकल गए, अभी तक तुम अविरति प्रत्यय को नहीं छोड़ पा रहे। जाओ और उनको वैराग उत्पन्न कराओ। ये व्यवस्था को, शैली को समझने की कोशिश करो। यदि इस शैली को तुम अच्छी तरह से नहीं समझ पाए तो हंसी के पात्र हो गए। एक व्यक्ति को जिसने अपने जीवन में कभी पजामा नहीं देखा था, भाई साहब, उसको पजामा मिल गया।
अब वो पजामा को लेकर के कभी हाथों में पो रहा है, कभी गले में डाल रहा है, कभी गर्दन से ऊपर डाल रहा है, कभी कहीं से पहन रहा है, कभी कमर से डाल रहा। अरे तुमने पजामा पहना है इसलिए तुम तो उसकी हंसी उड़ाओगे, लेकिन जिसने नहीं पहना उसके लिए तो पता ही नहीं कि ये कहाँ का परिधान है, ये पैरों में पहनने का परिधान है कि हाथों में पहनने का परिधान है, ये गले में पहनने का परिधान है। वो बेचारा अभ्यास कर रहा है और अभ्यास करते 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 जब सब अंगों में डाल लेगा और सब अंगों में फिट नहीं होगा तो वो अभ्यास उसका जब अंत में पैर बाकी बचेंगे और पैरों में डाल करके जब वो पजामा पहनेगा तो पता आहा अब आ गया आनंद। ये तो पैरों में पहनने का परिधान था, मैं आज तक हाथों में पहन रहा था। ये अभ्यास करो। भली गलत पहन रहे हो आज, लेकिन आप गलत को गलत तो समझो कि ये हाथों में फिट नहीं हो रहा है, ये पैरों की वस्तु है। इसी तरह यहाँ पर भी कुंद कुंद स्वामी के अभिप्राय को समझो, इनकी शैली समझो। इस शैली को आप समझोगे तो वास्तव में आपके लिए आनंद आएगा। उस शैली को नहीं समझ करके यदि तुमने छल ग्रहण कर लिया तो लुट जाओगे फिर आप। इसलिए यहाँ पर अध्यवसाय अज्ञान कहा, लेकिन बीतरागी संतों के ये भाव होगा तो उनका अज्ञान होगा, लेकिन उन बीतरागी संतों से नीचे भूमिका वालों के लिए होगा तो वो अध्यवसाय उनके लिए दोषकारक नहीं होगा। अब इसी बात को टीका में कहते हैं, गाथा तो कल अपन ने देख ली थी। मरणम ही तावत जीवानाम स्वयायु कर्मक्षयिणे यो तदभावे तस्य भावे तुम अशक्यत्वात् स्वयायु कर्म चे ने अन्येन अन्यस्य हर्तुम शक्यम तस्य स्व उपभोगेन येव छी माडत्वात्। कहते हैं जो मरण होता है जीवों का, वो वास्तव में अपनी आयु कर्म के क्षय से ही होता है। एक कर्म है, उस एक कर्म की दो अवस्थाएं होती हैं। जैसे एक रस्सी के दो छोर होते हैं, दो किनारे होते हैं, इसी तरह आयु कर्म एक रस्सी की भांति है। आयु कर्म का जहाँ से उदय प्रारंभ होता है उसका नाम जन्म होता है, और जहाँ उसी आयु कर्म का अंत होता है उसका नाम मरण होता है। क्योंकि हमें ये दो अवस्थाएं अलग अलग दिखाई देती हैं कि जन्म किसी का हुआ और मरण किसी का हुआ। आप ठंडे दिमाग से सोचो, कोई बालक जन्मा है तो कौन सी आयु के उदय से जन्मा है? मनुष्य आयु के उदय से। अब मरा है तो कौन से कर्म के क्षय से मरा है? मनुष्य आयु कर्म के। लेकिन हम यहाँ मरण को अंत मान करके जब अगला जन्म होता है तो उसमें हम भेद डाल देते हैं कि मरण कोई और, जन्म कोई और नहीं। एक ही आयु में दो काम करना है आपको। जन्म भी उसी आयु में होगा और मरण भी उसी आयु में होगा। ये जन्म मरण के लिए अलग अलग आयु की व्यवस्था नहीं हुआ करती है।
और इतना ध्यान रखना कि 7 कर्मों से अलग व्यवस्था आयु कर्म की होती है। आयु कर्म तो है, लेकिन कर्म होकर के भी आयु के साथ अलग व्यवस्था इसलिए है कि आयु कर्म जैसे 7 कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा होती है, ऐसी निर्जरा आयु कर्म की नहीं होती है। आयु कर्म के एक एक निषेक अपने तरीके से उनकी निर्जरा होती है। इस निर्जरा में गुण श्रेणी का प्रभाव नहीं पड़ता है। जीव जिस समय विशुद्धि बनाता है, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि में बैठता है, उस करण लब्धि और प्रायोग लब्धि में जो स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात होता है, उस कांडक घात में 7 कर्मों के लिए ही वो व्यवस्था है, आयु कर्म के लिए वो व्यवस्था नहीं है। इस तरह आयु कर्म की व्यवस्था ऐसी। और दूसरी चीज है कि जैसे 7 कर्म जीव के लिए हर पल बंधते हैं, ऐसा आयु कर्म का बंध हर पल नहीं होता। आयु कर्म का उदय तो हर पल होता है। सत्ता उस कर्म की जितनी बांध रखी है, उतनी हमेशा सत्ता बनी रहती है। एक एक निषेक निकलता जाता है, लेकिन आयु कर्म की वो स्थिति पूरी होते ही नूतन आयु कर्म का संबंध जुड़ जाता है। प्रभव संबंधी आयु का बंध जीवन में एक ही बार होता है। लोग गति में और आयु में अंतर नहीं डाल पाते। कई लोग गति अलग कर्म है और आयु अलग कर्म है। गति नाम कर्म की प्रकृति है और आयु 8 कर्मों में एक स्वतंत्र प्रकृति है। इसलिए आयु की व्यवस्था को समझना, यहाँ पर कह रहे कि जीवों की आयु स्वयायु, जो अपनी आयु है, अपनी आयु माने जिन परिणामों के माध्यम से आपने प्रभव संबंधी आयु का बंध किया, आपको कौन सी आयु अच्छी लगती है बताओ? क्या बनना चाहते हैं आपने चयन किया क्या कि आपको मनुष्य से मनुष्य बनना, कि मनुष्य से देव बनना, कि मनुष्य से आपको सिद्ध बनना, कि मनुष्य से आपको गैया बछिया बनना, अथवा मनुष्य से नारकी बनना? क्या बनना बताओ? आप ही बता दो क्या बनना अच्छा है, क्या बनना है अच्छा नहीं। आप यहाँ पर माल रखा है, चयन आप करो, आपको क्या अच्छा लग रहा है। दुकान में यही होता ना, यदि दुकानदार कहे कि भैया ये आसमानी कलर का कपड़ा आपके कुर्ता का बहुत प्यारा जमता है, आप ले लो। ये आसमानी कलर की पसंदीदा तो दुकानदार की है, आपकी है कि नहीं बताओ? वो आपको आसमानी कलर का कपड़ा बार बार उसकी प्रशंसा करे, लेकिन दृष्टि तो आपकी लाल कलर पे टिकी है ना।
दृष्टि तो आपकी सफेद कलर पे टिकी है ना। आप कुछ भी कहते रहो हमें नहीं चाहिए, तुम सस्ता दो तो भी नहीं चाहिए, और हमारी पसंद का महंगा भी दोगे तो भी खरीद लेंगे। इसी तरह यहाँ पर दुकान लगी है, नरक आयु भी दुकान में खड़ी है, लिखा है इसका मूल्य क्या चुकाना पड़ेगा। वहवारंभ परिग्रह त्वम नारकस्यायुषा, ये वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो बहुत ही आरंभ और बहुत परिग्रह करता है वो नरक आयु का आश्रय करता है। पसंद है आपको? नरक आयु चाहिए? नहीं चाहिए। सबके सिर मटक रहे हैं। बहुत आरंभ त्याग करना चाह रहे हो क्या? क्या है बहुत आरंभ? चक्की, चूल्हा, झाड़ू, बुहारी, ओखली दिन भर जो बनी रहती है, आप रात शाम को आलोचना पढ़ते हो, झाड़ू ले जगह बुहारी, चिटिया दिग जीव बिदारी, जल छान जीवानी कीनी, सो भूपुनि डारी जुदीनी, हा हा में दुठी अपराधी। आलोचना तो पढ़ रहे हो, लेकिन आपने पश्चाताप किया तो कल से आपने झाड़ू पोछा का काम कम किया कि नहीं किया? वो कैसे हुई है महाराज? नहीं होगा तो आलोचना के समय अपकर्ष नहीं पड़ रहा। और जब झाड़ू लेकर के आंख बंद करके तुमने झाड़ू लगाना, जल्दी जल्दी लंबे चौड़े हाथ मारे, उस लंबे चौड़े हाथ मारने में हजारों चींटियों को मौत के घाट उतारा, और उसी समय अपकर्ष काल पड़ गया, और अब तुम पढ़ते जा रहे बहवारे में परिगतम नारकस्यायुषा, और उसी समय आकर के तीसरे नरक की आयु बन गए। समझ में आया कि नहीं आया? ये यदि नरक आयु नहीं चाहिए तो आरंभ करना बंद कर दो। नरक आयु नहीं चाहिए, बहुत परिग्रह रखना कम कर दो, बंद कर दो। कैसे होगा बहुत परिग्रह कम? अरे भैया तुम्हारी मूर्छा बनी हुई है, काम तो तुम्हारा एक दिन में एक जोड़ी दो जोड़ी कपड़ों में चल रहा है, लेकिन भरे कितने सूटकेस में बताओ? गिनती है कि नहीं है? ये जो तुम्हारे अंदर भरे हुए उस पेटी में कपड़े हैं, साल में एक दिन एक बार नंबर आ रहा है, लेकिन बहुत परिग्रह का बंध प्रतिपल हो रहा है। आप नहीं पहन रहे हो कोई बात नहीं, मालिक तो हो, संभाल तो रहे हो, रोज कुनैन की गोलियां तो डाल रहे हो। डाल रहे कि नहीं डाल रहे? किसके लिए? वे सड़ ना जाए कपड़े। ये आपके लिए बहुत परिग्रह। जो चीज तुम्हारे काम में नहीं आ रही फिर भी सालों से रखी है, सड़ी चप्पलें जो आप अच्छे से सजा के रखे हो पर्दा के भीतर, ऊपर से पर्दा डाल दिया ना, उसका अलग से गैलरी बनवा के, वो भी तुम्हें बंद करा रही है भैया। बता है कि नहीं? क्या है? टूटी चप्पल क्या करो? फेंक दो उसको। टूटी को भी लोग पहनते रहते हैं, उपयोग थोड़ा कर लो, वेल्डिंग करवा के रस्सी वस्सी बांध के, होता है ना, ऐसा करते रहते। एक बार हुआ ऐसा भाई साहब, 3 डॉक्टर बैठे थे, सामने से एक व्यक्ति आ रहा था, लंगड़ाता हुआ चल रहा था, तो उन
उनमें से एक डॉक्टर बोला कि देखो ये पेशेंट आ रहा है और इसकी कमर टूटी है। दूसरे डॉक्टर ने दृष्टि डाली, बोले इसकी कमर नहीं, घुटना टूटा। तीसरे डॉक्टर ने दृष्टि डाली, बोले भाई साहब न इसकी कमर टूटी है न घुटना टूटा, इसका पैर का अंगूठा टूटा है। अच्छा, तीनों डॉक्टरों के अनुमान चल रहे हैं अपने अपने। जब वो निकट आया और उस व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई साहब तुम्हारी कमर टूटी? बोले नहीं। बोले घुटना टूटा? बोले नहीं। बोले पैर का अंगूठा टूटा? बोले नहीं। तो क्या टूटा? बोले चप्पल टूटी। ये टूटी चप्पल को पहन करके भी लोग उस परिग्रह का त्याग नहीं कर पा रहे, उसको भी जा करके संभाल के रख देते हैं और डॉक्टरों की आशा बढ़ा देते हैं। होते ना ऐसा? बेचारा डॉक्टर बैठा बैठा आशा के महल बना रहा कि इसकी कमर टूटी है, अब तो ऑपरेशन होगा, 1-2 लाख का जुगाड़ होगा, लेकिन तुम्हारी तो चप्पल टूटी है। ये यदि तुम्हें नरक आयु पसंद नहीं है तो नरक आयु के कारणों का त्याग कर दो। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, ये सूत्र तत्वार सूत्र में तो सबने सूत्र पढ़ा है ना, सबको याद है ना। याद होने पर भी क्यों अनदेखी कर रहे हो भैया? तो घर छोड़ देवे का? हम कहाँ कह रहे घर छोड़वे की, हम तो तुम्हारे लाने आरंभ छोड़ने की बात कह रहे हैं कि तुम आरंभ छोड़ दो, घर नहीं छोड़ो, कोई बात नहीं। तो आरंभ के बिना घर में कैसे रहे? अरे यही तो है समझदारी को काम के तुम घर में रहो, झरे में खेलो, बिछे में सो, पकी में खाओ और घर में रह जाओ। नहीं हो सकता। जिनने झाड़ पहुंच के रखा है उसी कमरे में डेरा डाल दिया है। आज होता स्वयं जगत परिणाम। तुम उस कमरे में जो हो सो करो, सफाई करने हो करियो, न करने हो तो हम तो ऐसे ही बैठे रहे। आरंभ कम होगा कि नहीं होगा? पकी पकाई में खाओ, अपनी इच्छा ने प्रकट करो कि आज हमें ठड़ूला बनाओ, जो बने हैं वो खा जाओ। तो पकी में खाओ तो आरंभ से बच जाओ। बिछी में सामने वाले ने चटाई बिछाई है, तनक वहीं पास में बैठो, वो अपने आप खिसक है। हाँ भैया तुम भी बैठ जाओ, नहीं हुई है। ये आरंभ के त्याग का तरीका अपना लो तो तुम्हारा आरंभ त्याग हो जाएगा। अब दुनिया के भार न हो जाए दूसरों के ऊपर, नहीं, भार बनने की बात नहीं। तुम जमीन में तो बैठो, जो चटाई पे बैठा है वो तुम्हें चटाई अपने आप याचना करेगा, भाई साहब बैठो आप चटाई पे, हम दूसरी लेके आते हैं। बस एक बार बैठने की कोशिश करो, मिलेगा तुम्हें। इसी तरह परिग्रह, परिग्रह के बीच रहो। जैसे अपने अरहंत परमात्मा को देखो, सबसे ज्यादा वैभव है तो अरहंत भगवान के समोसरण में। सारे के सारे धूल साल कोट हो, चाहे भूमियां हो, चाहे जिनालय हो, चाहे नाट्यशालाएं हो, सब कुछ वहां पर स्फटिक मणि के, सोने के, चांदी के ही बने, कोई ईंट पत्थर की वस्तु बनी ही नहीं, पूरा समोसरण। लेकिन इतने वैभव के बीच में बैठे हैं। तुम्हारे पास तो 2-4 संतानें हैं, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे ना? हैं? अब ज्यादा संतानें होती हैं तो आश्चर्य होता। कर्रापुर में एक महानुभाव के 32 बच्चे थे, 32 में अभी 17 जिंदा हैं। सुन करके आश्चर्य हुआ कि
ये जमाना भी परिवार अभी जीवित है जिसके घर में अभी 17 लोग जीवित, 32 पैदा हुए, यानी जिनके पास इतनी संतान है वे अपने आप को परिग्रहवान मान रहे। तुम्हारे पास तो इतने से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा के समूह शरण में तो असंख्यात जीव घेरे बैठे हैं, लेकिन वे उनको अपना नहीं मान रहे। इसी तरह परिवार में तुम रहो, अपना नहीं मानो, बस यही तो अपनी श्रद्धा है, इससे तुम बच जाओगे। इस तरह यहाँ पर ये नरक आयु के आश्रय के कारण है। वो दूसरी आयु त्रेंच आयु है। कोई से पूछे भैया कुत्ता बिल्ली बनने, सांप सुअर बनने, बिल्कुल तैयार नहीं होगी दुनिया, लेकिन उसको बनने का तरीका क्या है? उनने लिखा माया तैरज्ञो नश्य। मायाचार करने से त्रेंच आयु का आश्रय होता है। अब या तो आप मायाचार करना छोड़ दो, या फिर त्रेंच आयु में तो हर व्यक्ति को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक स्थायी स्थान तो वो ही है। ये तो सब किराए की चीजें हैं। काल अनंत निगोद मजार, अनंत काल व्यतीत हुआ तो त्रेंच आयु में तो व्यतीत हुआ, दूसरी आयु तो वे क्षणक छई है। 150 वर्ष के लिए मानव बन गए और इस छोटी उम्र में भी बन करके आत्म कल्याण की भावना जागृत नहीं हुई, तो बताओ अपने जैसा अभागा और कौन होगा। इसलिए इस छोटे काल में भी अनंत काल की पीड़ाओं को तिलांजलि दी जा सकती है। ऐसी चारों आयु के आश्रय के कारण आप पढ़ो, और उस आयु को यदि पसंद नहीं करते हो, जिस आयु को आप पसंद करते हो उस आयु के कारणों को अपनाओ। मनुष्य से मनुष्य बनना तो मिथ्या दृष्टि अवस्था रहेगी, लेकिन मनुष्य बनने के लिए अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह तो करना ही पड़ेगा। देव बनना है तो सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा के परिणाम तो करना पड़ेंगे, तब देवायु का आश्रय होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। ऐसी ये चारों आयु, उन आयु के विषय में बताया कि जीवों का मरण होता है तो उस आयु कर्म का अंत होता है और कुछ भी नहीं होता। तद अभावे तस्य भावे तुम अशक्यत्वात्, क्योंकि उसके अभाव होने पर, किसके अभाव? आयु कर्म के क्षय हुए बिना कोई मर नहीं सकता है। इसलिए सो आयु कर्म चे ने अन्येन अन्यस्य हर्तुम शक्यं, अपनी आयु कर्म को अन्य के द्वारा हरण किया नहीं जाता, और अन्य कोई अपनी आयु हरण कर नहीं सकता, क्योंकि उस आयु कर्म का भोक्ता वो एक ही स्वामी होता है और कोई दूसरा नहीं भोग सकता। कि आपने मनुष्य आयु का बंद किया और दूसरा कोई उसको भोग सके, उसी जीव को भोगना होता है। इसलिए जब वो आयु क्षीण हो जाती है, क्षय हो जाती है, तो जीव का मरण होता है। तथो ना कथंचनापि, इसलिए कोई किसी के साथ में इसमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं कर सकता। इसलिए अन्यो अन्यस्य मरणम कुर्यात्, अन्य का मरण करे तब जब आयु के साथ, पर की आयु के साथ लेन देन का व्यवहार होवे। यदि तुम पर की आयु को ले सकते हो, जैसे दूसरे के धन को हरण कर सकते हो, ऐसे कोई की आयु को हरण नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आयु कर्म ऐसा है
कि आयु कर्म यदि बाकी है तो व्यक्ति को कोई मार नहीं सकता। ये जले न कभी अग्नि में, भीगे न कभी पानी में, सूखे न पवन के द्वारा। ये आत्म तत्व का स्वरूप है और ये मरता न मरी का मारा। जो शुद्ध आत्म तत्व है, निश्चय से देखा जाए तो आत्मा का मरण होता ही नहीं है। ये मरण की व्यवस्था तो व्यवहार नय से है, क्योंकि मन वचन काय की प्रवृत्ति ये व्यवहार जीव का लक्षण है। निश्चय नय से देखा जाए तो जीव का लक्षण सिर्फ चेतना ही है। ऐसा द्रव्य संग्रह में आप लोगों ने पढ़ा होगा। व्यवहार नय से इंदी बल माऊ आण पाण, इन 4 प्राणों से जीता है। और निश्चय नय दु चेतना जस, निश्चय नय से तो एक चेतना प्राण ही होता है, जिस चेतना प्राण का कभी मरण नहीं होता। वो ज्ञान दर्शन तो अमर है, मरण होता है तो ये कर्म आयु आदि के माध्यम से जीव का मरण होता है। ये निश्चय नहीं की अपेक्षा से कथन है, इसलिए इस स्वरूप को भी समझना। और अपन भी देखते हैं कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जिन घटनाओं को देख करके लगता है कि वास्तव में व्यक्ति कैसे बच गया। पिछले वर्ष हम लोग बासोदा में थे। इसी रक्षाबंधन के अवसर पर एक व्यक्ति अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल पर बैठा करके वो व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था। अब एक बांध या मतलब पुल पार किया। बेतवा नदी थी कि धसान, बासोदा के पास जो नदी है, उस नदी को पार कर रहा था और नदी चढ़ी थी। पुल के ऊपर थोड़ा बहुत पानी होगा, वो गाड़ी उसने निकाली। अब वहाँ स्लिप हो गया, गिर गए। और उस पानी का बहाव ऐसा था कि था तेज थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा गहरा नहीं था। लेकिन जब गाड़ी गिरी तो उसकी पत्नी जा कर के पानी में गिर गई और वो बह गई। और बही तो इस व्यक्ति ने जब तक अपने आप को संभाला, गाड़ी को संभाला, तब तक पत्नी उसकी शक्ति से बाहर हो गई। अब वहाँ जाने में असमर्थ हो गया। अब वो महिला बहती गई, बहती गई, बहती गई और कई किलोमीटर दूर बहने के बाद वहाँ पुल बन रहा होगा, सो कुछ सरियाँ खड़ी थीं। उस सरियों को पकड़ करके वो महिला पानी में 16 घंटे तक पड़ी रही। दूसरे दिन उसको वहाँ पता चला। अब पता क्या चला, रात को 2 बजे बहते बहते वो सरिया को पकड़ के खड़ी हो गई वहाँ, लेकिन पानी में तो डूबी थी। अब उसको लगा कि यहाँ थोड़ा प्रकाश दिखाई दे रहा है, खेतों में लोग होंगे। तो रात को 2 बजे उसने चिल्लाना चालू किया पानी में। तो खेतों में रहने वाले लोग वहाँ आ गए, लेकिन अब मझधार में पड़ी कौन अपनी जान की बाजी लगाए। उन लोगों ने मिल कर के पुलिस को सूचना की और यहाँ तक कि उसको निकालने में इतना समय लगा कि मुख्यमंत्री भी पहुंच गए वहाँ पर, शिवराज जी। और जाकर के उनने भी अपने हाथ पैर चला के अपने यंत्रों के माध्यम से उसको निकाल के लाए। यानी 16 घंटा जो व्यक्ति आज के संगनन का आधा घंटा पानी में तैर लो तो पेट फूल जाए, नसें फूल जाए, शीत फूल जाए,
दशा बिगड़ जाए, लेकिन 16 घंटा तक पड़े रहे, इतनी भंवर की चपेटें खाते रहे, इतने मछली कछू सांप के बीच में पड़े रहे, फिर भी सुरक्षित निकल आए। यानी 16 घंटा के बाद भी वो महिला स्वस्थ थी, बस भयभीत थी। ये क्या है? आयु कर्म जब शेष होता है तो पानी में पड़ा रहे तो भी नहीं मरेगा, और आयु कर्म शेष है तो पथरा के नीचे भी दाब दो तो भी पथरा तो हिलता रहेगा, लेकिन वो नहीं हिलेगा। प्रद्युम्न कुमार को देखो कि तत्काल के जन्मे बालक को दुश्मन धारण करके ले गया और जाकर के अपनी दुश्मनी बजारा, पहले भाव हुआ पथरा पे पछाड़ दूं, लेकिन सोचा कि अरे भैया उसका आयु कर्म शेष है, तो इसके भाव बदल गए कि पूर्व भाव में तो मैं मुनि था जहां हरी घास का तिनका भी नहीं उखाड़ता था, अब कैसे इस पंचेंद्री जीव को मारूं, ये भाव बदल गया, अब पछाड़ता नहीं हूं। लेकिन शिला के नीचे इतनी बड़ी शिला, कितनी बड़ी शिला, तुम्हारा तो बस नहीं, जिस शिला को देवता उठा रहा है अपनी शक्ति से, उतनी विशाल शिला के नीचे उसको दबा दिया, लेकिन वो भी कह रहा चरम शरीरी वज्र वृषभ नारा संगनन का धारी अक्षय आयु लेकर के आया है। जो चरम शरीर है उसकी आयु अक्षय होती है, उसको कोई दुनिया की हस्ती मार नहीं सकती है। और प्रद्युम्न वहाँ शिला के नीचे लेटे और वो शिला उनकी श्वास से हिल रही है, यानी संकेत दुनिया को दिया जा रहा है, ये सिग्नल है कि प्रद्युम्न यहाँ पड़ा है। और दूसरे देश का राजा आया, कृष्ण जी तो पहुंच नहीं सके, विद्याधर का राजा काल संबर आया घूमने के लिए, हिलती शिला को देख करके हटा के देखा तो किलकारी मारता बच्चा वहां तत्काल का जन्मा बैठा है। ये जब आयु कर्म आपका शेष है तो कोई मार नहीं सकता, और आयु कर्म यदि शेष नहीं है तो दुनिया की कोई हस्ती नहीं। ये दोनों सूत्र अनेकांत की दृष्टि से आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तो ये भी ध्यान रखना है कि मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। लेकिन समय सार को भी याद रखना कि आयु खयेण मरणम, मरण होगा तो आयु कर्म के क्षय से होगा, अन्यथा नहीं होगा। बस इतना ही रखता। जावाणी के ज्ञान से शुचे लोकालोक, सोवणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख। हे जिन बाणी भारती तो जपो दिन रहे, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव बचो अरहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही